Hello all, welcome to Only IAS. So topic for the day is very important topic, that is how to prepare ethics. Now ethics is very important for scoring well in your UPSC exam. और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट दिया है उनको पता होगा कि स्कोरिंग हाई इन एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी योर नेम इन द फाइनल लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी डिज़ायर्ड सर्विस मिलना, बी इट IAS, IPS एंड IFS। सो हम देखेंगे कि किस तरीके से एथिक्स के पेपर को अच्छे से तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे हम इसके लिए हमारा कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं। So if you don't talk about why UPSC actually bought paper 4, the rationale behind bringing the paper 4 by UPSC is given in its notification. So notification क्या बोलता है? It says that कि it wants to test the candidate's attitude and approach to issues relating to integrity and probability in public life, पहली चीज़, and also उनको चेक करना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है किसी भी सिविल सर्वेंट की। तो ये दे वॉन्ट टू know that whether a particular aspirant is ready for the 21st century governance challenges। गवर्नेंस के जो challenges हैं 21st century, क्या उसके लिए particular aspirant ready है। At the same time they want to check your analytical skills, they want to check your analytical examination, they want to check your critical thinking, and this is being done by the help of case studies। तो ये सारा important aspect है कि why paper 4 was bought, mainly to check the ethical competence of the candidate। I hope it is clear. Now, if you look ahead, there is one important saying by Abraham Lincoln that if someone will give me 6 hours to chop down a tree, I will spend the first 4 hours sharpening the axe। Similarly, this particular quote is very important for our UPSC journey। अगर आप बात करूँ तो if you have 1.5 years of preparation for UPSC, the most important things to look and to sharpen is your syllabus, your previous year questions, the readings. Based on the readings you need to develop your understanding, based on them you need to revise, you need to practice, and then in the exam you can easily chop the tree with the help of the X which you will be developing। तो सिमिलरली इसलिए UPSC में भी ये फिलोसफी लेके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करें सोर्सेज की कि कौन कौन से पॉसिबल सोर्सेज हो सकते हैं एथिक्स के लिए। वन कैन बी लेक्सिकन, बहुत सारे टॉपर्स इसको सजेस्ट करते हैं, बट at the same time it is not properly structured and organized, so it is upon you if you want to go with it or not। Then you have ARC 4th report, then we have Only IAS ethics books also in the 21 compilation books। Also if you want to understand the basic gist और जो इनिशियल ग्रेविटी आपको एथिक्स के सब्जेक्ट की समझनी है, तो उसके लिए आप हार्वर्ड के जो फ्री लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे बाय माइकल सैंडल ऑन द थीम ऑफ जस्टिस, यू कैन गो एंड वॉच देम टू गो एंड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द एथिक्स सब्जेक्ट। अब बात करें एथिक्स के सिलेबस की, तो एथिक्स का सिलेबस इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो पार्ट 1 है उसमें 7 थीम्स हैं हमारे पास, एंड दीज 7 थीम्स आर कंस्टिट्यूटिंग आवर स्टैटिक पोर्शन ऑफ एथिक्स। ये थ्योरी पार्ट है, इसको हम सेक्शन A भी बोलते हैं, और सेक्शन A इज़ मोर ऑफ स्टैटिक एंड थ्योरी पार्ट। इसमें आप क्या बहुत तरीके की वैल्यूज़ सीखते हो, इसमें आप बहुत अलग अलग तरीके की थ्योरीज ऑफ एथिकल डिलेमास को डील करते हो। एट द सेम टाइम इसमें आप कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट मॉरल थिंकर्स, फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, उनको क्या है कि उनकी रीडिंग्स, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी लर्निंग्स को भी क्या है कि आप इसमें पढ़ते हो। तो पार्ट 1 स्टैटिक हो गया, थ्योरी पार्ट है, सेक्शन पार्ट है। सेकेंड जो पार्ट है उसमें हमारे पास केस स्टडी है, और ये केस स्टडीज़ किस तरीके से सॉल्व की जाएंगे। केस स्टडी का कोई अपने आप में कंटेंट नहीं है, दीज केस स्टडी विल बी बेस्ड ऑन द लर्निंग्स विच वी डेवलप इन द सेक्शन A। तो ये हमारा एथिक्स का ओवरऑल सिलेबस है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, वैल्यूज़ हो गई कि क्या क्या एथिकल वैल्यूज़ होती है, क्या क्या एथिकल डिलेमास होती हैं, किस तरीके से एथिक्स का इंटरफेस होता है ह्यूमंस के साथ, क्या क्या डायमेंशंस ह्यूमंस की लाइफ के एथिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, किस तरीके से ह्यूमन स्पेयर जो है अपने जन्म से लेकर एंड तक एथिक्स के साथ डील करता है। तो ये सारा सिलेबस एथिक्स का है। अगर हम बात करें ब्रेक डाउन करें एथिक्स पेपर को, तो हमारे पास पता है 250 मार्क्स का एथिक्स पेपर होता है। इसमें सेक्शन A थ्योरी पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है, देन थ्योरी सेक्शन B विल बी केस स्टडीज़। सेक्शन A की बात करें तो इसमें रफली अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और आज तक देखा गया है कि रफली जो 10 मार्कर क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं। तो रफली हमारे पास 120 से लेकर 130 मार्क्स का पेपर के अंदर सेक्शन A आता है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो सिमिलर लेवल का
ही हमारे पास केस स्टडीज़ का सेक्शन ऑफ वेटेज आता है, जिसमें रफली अराउंड 6 केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं और 120-130 मार्क्स का ही वेटेज होता है। अगर हम टाइम पर केस स्टडी बात करें तो 14 से 15 मिनट हमें मिलता है। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए हमें जो टाइम पार्टीशन डिवाइड करना चाहिए दैट इज़ 90 मिनट्स फॉर सेक्शन ए एंड 90 मिनट्स फॉर सेक्शन बी। कौन सा पार्ट पहले अटैम्प्ट करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट। मोस्टली जो टॉपर सजेस्ट करते हैं कि आप केस स्टडीज़ पहले अटैम्प्ट करो, बिकॉज इफ़ यू आर गुड इन केस स्टडीज़ यू कैन स्कोर वेल एंड यू कैन एक्चुअली बी एबल टू फिनिश इट मच फास्टर। तो ये चीज़ हो गई हमारे एथिक्स के पेपर के लिए। अब बात करें सेक्शन ए पे फोकस करते हैं पहले। तो सेक्शन ए में हमारे पास हमेशा 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेजरली, और ये 3 टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप हो सकता है कि कोई भी हमें पास डेफिनेशन पूछे किसी एथिकल वैल्यू की, कोई भी एथिकल वैल्यू हो सकती है। ये एथिकल वैल्यूज़ बहुत सारी हो सकती हैं, लाइक ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, देन न्यूट्रलिटी, देन हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्क कल्चर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और बहुत तरह की वैल्यूज़ होती हैं। सो दे आर रफली अराउंड वी सेम दे आर रफली अराउंड 40 to 50 वैल्यूज़। इन सब वैल्यूज़ के लिए जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप रफली एक पेज हर वैल्यू को दें, और उन वैल्यूज़ के साथ उनके एग्जाम्पल्स, उनके डायग्राम्स, उनके फ्लो चार्ट्स, और जो भी अलग अलग कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर के अंदर क्या है कि एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उनको आप एक पेज के अंदर प्रिपेयर करें इन सारी वैल्यूज़ के लिए। सिमिलर जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो किस पे आ सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ दोज वैल्यूज़। जो आपने वैल्यूज़ पढ़ी हैं, ट्रांसपेरेंसी का क्या सिग्निफिकेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ओपननेस का, ऑब्जेक्टिविटी का, इम्पार्शलिटी का, न्यूट्रलिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, वो पूछा जा सकता है किस में, वापस वैल्यू वाले क्वेश्चन के अंदर। जो टाइप 3 है दैट इज़ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, कि उस पर्टिकुलर वैल्यू की एप्लीकेशन क्या है इन टू सम सिविल सर्वेंट, इन टू सम रियल लाइफ सिचुएशन। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और आते हैं। एक हो सकता है कोड बेस्ड। एग्जाम्पल, एरिस्टोटल का क्वेश्चन आया था कि उसने बोला था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। ऐसे बहुत सारे कोड बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। देन एट द सेम टाइम जो मॉरल थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं इंडिया और वेस्ट के, उनके ऊपर भी जो उनकी पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनके ऊपर भी क्या है क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका इलस्ट्रेशन देखें तो अगर मान लो हम वैल्यू ले लेते हैं एक रैशनैलिटी, या फिर हम वैल्यू ले लेते हैं ऑब्जेक्टिविटी, या फिर वैल्यू ले लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, तो उस पर किस तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन emotional intelligence and rationality. Then second question can be discuss the role of rationality in public administration. Then third, is it desirable for a civil servant to always remain politically or rationally in public life? तो this is something, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास एथिक्स के अंदर आ सकते हैं। तो इसलिए हर वैल्यू के ऊपर, हर एथिकल वैल्यू के ऊपर यू नीड टू प्रिपेयर एटलीस्ट 1 पेज, जिसमें आप सारा कंटेंट प्लस एग्जाम्पल्स प्लस डायग्राम्स उसमें दे सकें। अगर हम आगे देखें तो इसका इंटरलिंकेज क्या है, तो जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उनका इंटरलिंकेज हमें बहुत डायमेंशंस में देखना है। दिस कैन बी पर्सनल, दिस कैन बी पब्लिक, दिस कैन बी प्रोफेशनल। अगर हम बात करें कंट्री लेवल पे तो दिस कैन बी इंडिविजुअल लेवल पे क्या फ़र्क पड़ता है उस वैल्यू का। देन हम बात करें लोकल लेवल या कम्युनिटी लेवल पे उस वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है। देन स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। एग्जांपल क्या हो गया, एनवायरमेंटल एथिक्स का क्या मोटिव है इंटरनेशनल लेवल पे। देन हमारे पास अगर बात करें कोविड के चक्कर में जो इन्फॉर्मेशन डिले हुआ है बाय चाइना और बाय WHO, तो उसका इंटरनेशनल एथिक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, या इंटरनेशनल एथिक्स के अंदर कौन कौन से डायमेंशंस कंपोनेंट्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर वैल्यू को लेके। तो इन सब चीज़ों का क्या है कि इंटरलिंकेजेस हमें देखना पड़ेगा जब हम इन सबको प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम आवर सेक्शन ए। जो हमारे पास 7 थीम्स हैं उन सब पे क्या है कि हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो जो इम्पोर्टेंस है एग्जाम्पल्स की एथिक्स के पेपर में बहुत ज़्यादा है। इवन सारे GS सब्जेक्ट्स में एग्जाम्पल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट अगर स्पेसिफिकली बात करूँ एथिक्स के पेपर में तो बहुत ज़्यादा हमारे पास यूटिलिटी है किसकी, एग्जाम्पल्स की। अब एग्जाम्पल्स आप पर्सनल लाइफ से ले सकते हो, फैमिली, स्कूल, जब भी आपका पर्सनल लाइफ के अंदर जो एग्जाम्पल्स मिले थे जहाँ पर आपने एथिक्स शो करी या फिर एथिक्स लर्न करी, मोरालिटी लर्न करी, वहाँ के एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। प्रोफेशनल लाइफ के ले सकते हो, पब्लिक लाइफ के ले सकते हो। ये कैन बी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, लाइक हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, DPSPs हैं, वहाँ से भी हमारे पास क्या है कुछ वैल्यूज़ आ सकती हैं। हिस्ट्री से हम बहुत सारे क्या है कि एग्जांपल्स ले सकते हैं। दे कैन बी फ्रॉम एंशियंट, दे कैन बी फ्रॉम मिडिवल, दे कैन बी फ्रॉम मॉडर्न, दे कैन बी फ्रॉम वर्ल्ड इंडिया। जैसे राजा राम मोहन राय के व्यूज़ यू कैन टेक। देन यू कैन टेक द व्यूज़ ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ लाइक फ्रीडम फाइटर्स गांधी, यू कैन टेक नेहरू, अम्बेडकर, द व्यूज़, what were their views regarding the things to be done in public administration, or what were their moral principles which they uphold in the कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आप ले सकते हो। पर्सनैलिटीज़ के अंदर यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्रीज हु आर एक्चुअली डूइंग सम गुड वर्क ऑन द ग्राउंड। देन यू कैन ऑल्सो कोट सम एक्टिविस्ट, यू कैन ऑल्सो कोट द प्रीवियस
district collectors and district magistrates, or the district collectors and district magistrates who are actually doing good work in the current times, like Armstrong Palm, who has built a road from crowdsourcing in the northeastern part of the country. So you can actually take those examples also. Similarly, examples of religious scripture से भी क्या है कि कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं. एग्जाम्पल महाभारत हो गया, एग्जाम्पल रामायण हो गया, एग्जाम्पल भगवद गीता हो गया. तो यहाँ से भी क्या है कि जो अच्छे एथिकल एग्जाम्पल्स हैं या एथिकल इवेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको भी हम ले सकते हैं. सिमिलरली न्यूज़पेपर विल ऑल्सो हेल्प अस इन फैचिंग अ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स. जैसे बहुत सारे जो हमने अभी बात करी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी हम ले सकते हैं. बट ये जो एग्जाम्पल्स हैं दे शुड नॉट बी मोर देन 1 to 2 लाइन्स. ऐसा नहीं कि आपको 3-3, 4-4 लाइन्स के एग्जाम्पल दे रहे हो और आप अपना क्या है कि स्पेस को लॉस्ट कर रहे हो, जिसमें आप अपनी थ्योरी जो सेक्शन पार्ट के अंदर वैल्यूज़ आपने सीखी हैं, थ्योरीज सीखी हैं, मॉरल्स फिलोसोफर्स की क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स सीखे हैं, उनको आप कम करो. इससे ये नहीं करना है आपको 1 or 2 लाइन्स के एग्जाम्पल लिखना है एग्जाम में, 3-4 लाइन्स के नहीं लिखने हैं. अब बात करते हैं डायग्राम्स के थ्रू भी क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें शो कर सकते हैं हमारे एथिक्स के पेपर में. और डायग्राम्स की बात करें तो वेन डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. अगर एग्जांपल की बात करें तो क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू, एथिक्स के पेपर में व्हाट इज़ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू. तो उसके अंदर हम गांधीयन व्यू ऑन हैप्पीनेस दे सकते हैं. गांधीयन व्यू ऑन हैप्पीनेस क्या बोलता है, व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू, इफ़ ऑल दीज 3 थिंग्स आर इन हार्मनी और आर इन सिंक विद ईच अदर, देन that particular state of mind is a happy mind. तो this was Gandhian view on happiness. तो similarly आप यहाँ पर क्या है कि emotional intelligence पे भी क्या है कि you can show one diagram that this is emotional intelligence person who is having what we can say that who is having social intelligence and who is having intelligent quotient and social quotient. This is an emotionally intelligent person. You can write this. At the same time बहुत सारी अदर चीज़ें हैं यहाँ पर हम 3 तरह के वेन डायग्राम को भी यूज़ करते हुए उनका इंटरलिंकेज दिखा के शो कर सकते हैं. तो दिस इज़ अबाउट द पार्ट 1. अब पार्ट बी की बात करें, सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में केस स्टडीज़ आती हैं जिसका हमने ओवरऑल टाइम, मार्क्स, वेटेज सब कुछ देख लिया है. अब ये जो केस स्टडीज़ हैं दीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन थीम्स, और ये थीम्स क्या है कि कैंडिडेट को सिचुएशंस देती हैं, उस कैंडिडेट उस पर्टिकुलर सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस में क्या क्या डिसीजंस लेगा उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आती हैं. तो दे कैन बी ऑन जेंडर इशूज़. जेंडर इशूज़ बहुत तरीके के हो सकते हैं, अभी हमने देखे कुछ टाइम पहले, जैसे रेप के ऊपर देर कैन बी केस स्टडीज़. देर कैन बी केस स्टडीज़ रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और वहाँ पर वुमेंस को जो भी हर्डल फेस करने पड़ते हैं डे टू डे बेसिस पे, लाइक ग्लास सीलिंग इफेक्ट हो गया हमारे पास. देन दे कैन बी ऑन अनदर थीम विच वी डिस्कस दैट दिस चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़. देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर क्या है करप्शन के इश्यूज़, वहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रखना या नहीं रखना, और किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को दबाना, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन करना, वो सारे इश्यूज़ यहाँ पर आ सकते हैं. देन पर्सनल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर भी केस स्टडीज़ आ सकती है. करप्शन बेस्ड कम्युनल राइट्स इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी सोसाइटी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. देन डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन और केस स्टडीज़ कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. कोविड-19 से रिलेटेड केस स्टडीज़ भी आ सकती हैं एग्जाम के अंदर. ठीक है, किस तरीके से क्या है कि कोविड-19 के अंदर जो आउटब्रेक हुआ इन्फेक्शन का, किस किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उन्होंने किस किस तरीके से प्रोएक्टिव मेजर्स लिए, लाइक delineating of containment zones, ठीक है, डूइंग स्ट्रिक्टर और माइनर लॉकडाउन्स इन सर्टेन हाई रिस्क एरियाज़. तो यहाँ पर क्या है, ये सब क्या है केस स्टडीज़ थी. कोविड के अंदर बहुत सारी केस स्टडीज़ थी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, और उन्होंने किस तरीके से सॉल्यूशंस निकाले. तो आपने खुद ने देखा होगा एग्जाम में कि सम डिस्ट्रिक्ट्स परफॉर्म बेटर एज कम्पेयर टू दी अदर डिस्ट्रिक्ट्स. तो ये सारी सिचुएशंस क्या है कि आपको भी एग्जाम के फॉर्म में आएंगी. तो आपको क्या करना है, थीम बेस्ड वे में जो भी आपने पार्ट ए के अंदर, सेक्शन ए के अंदर पढ़ा है, वही सारा कंटेंट आपको यहाँ लगाने की कोशिश करनी है. आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी उसी के हिसाब से लिखना है. बॉडी के अंदर क्या है कि आपको सारा का सारा जो आपने वैल्यूज़ पढ़ी हैं पार्ट 1 के अंदर, उन सारी वैल्यूज़ को आपको यूज़ करना है बॉडी के अंदर. जो आपने थ्योरी के अंदर प्रिंसिपल्स पढ़े हैं डिफरेंट फिलोसोफर्स के, लाइक कांत हो गया, लाइक एरिस्टोटल हो गया, देन हमारे पास बुद्धा हो गया, बहुत सारे जो भी आपने फिलोसोफर्स पढ़े हैं उन सब का क्या है कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी में. तो इसका भी देखेंगे किस तरीके से हम केस स्टडीज़ के टेम्पलेट, केस स्टडीज़ की आंसर राइटिंग कर सकते हैं इन सम अदर वीडियो. फिर बात करें इसका इलस्ट्रेशन देखें तो ये बहुत अच्छी केस स्टडी आई थी इन द ईयर 2017 आई गेस. तो उसने क्या बोला था कि इफ़ यू आर गोइंग टू योर इंटरव्यू, यूपीएससी का इंटरव्यू आप देने जा रहे हो और आपने रास्ते में देखा कि देयर वॉज एन एक्सीडेंट विच हैपन, और आपने उसको देखा कि वो पर्सन पर्टिकुलरली बैडली इंजर्ड हुआ है, तो आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लोगे. तो सिमिलर सी बात है, सिंपल सा कोर्स ऑफ एक्शन सबसे बेस्ट ये हो सकता है कि यू कैन एक्चुअली एडमिट दैट पर्सन ऑन द वे टू द यूपीएससी आप जा रहे हो, और वहाँ पर ऑन द वे जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर क्या है कि उसको एडमिट करवा सकते हो. एट द सेम टाइम यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट टू द पुलिस
टीम. एट द सेम टाइम्स यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट टू योर रिलेटिव्स, ताकि वो रिलेटिव्स वहाँ आके फर्दर ध्यान रख सकें और आप अपना यूपीएससी का इंटरव्यू देने चले जाओ. इससे क्या होगा कि आप अपनी एथिकल वैल्यूज़ को, सिविक ड्यूटी को, स्मार्टियन पॉलिसी को भी क्या है कि अपहोल्ड करोगे और इंटरव्यू में भी क्या है कि कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करके आओगे. तो इसलिए आपको क्या है कि बाद में हैप्पी भी फील होगा कि आपने सारा काम सही से किया और आप सही टाइम पे पहुंच पाएँ. एट द सेम टाइम अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दोगे और इन केस आप क्या है कि यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए लेट भी हो जाते हो, देन यू ऑल्सो हैव अ वैलिड रीज़न टू जस्टिफाई इन द फ्रंट ऑफ बोर्ड मेंबर्स कि आप क्यों लेट हो गए थे. अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दोगे टाइमली और एक एफआईआर भी लॉन्च करवा सकते हो, तो वो भी आप टाइमली कर दोगे. तो सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर इन आवर एथिक्स पेपर. दिस इज़ हाउ थिंग्स नीड्स टू बी प्रिपेयर इन आवर एथिक्स पेपर. हम देखेंगे फर्दर लेक्चर्स को लेते हुए कि किस तरीके से सेक्शन ए के आंसर राइटिंग अलग तरीके से कर सकते हैं और सेक्शन बी के आंसर राइटिंग अलग तरीके से कर सकते हैं. बट फॉर दिस वीडियो आई गेस यू आर हैविंग अ गुड टाइम एंड you also added some value to your existing knowledge with the help of this video. So thank you and have a nice day.